चलिए, ए ग्रुप बी ग्रुप, आ जाइए इधर, आप लोग थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ अभिषेक जी, डिस्कशन से बचना है, ठीक ना। अभी एक पेन दे सकते हैं हमको, तो वो लिखिएगा कैसे वो। सेट होगा आज 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं। ओके, हो गया ना। अब स्टार्ट करें। क्यूज का टाइमिंग है 3:15। 5 मिनट फास्ट है ना, 5 मिनट फास्ट है। बताइए, पडवानी जो है ना लोकगीत है, पडवानी, ठीक ना। पडवानी जो है लोक नृत्य है, ये किस राज्य में है? हाँ, किस राज्य से संबंधित है, कहाँ होता है? ना आप ही लोग हैं ये, हाँ आप ही लोग हैं। छत्तीसगढ़। पडवानी कहाँ है? छत्तीसगढ़। राइट आंसर है पडवानी, छत्तीसगढ़। पडवानी, छत्तीसगढ़। पडवानी, छत्तीसगढ़। पडवानी, छत्तीसगढ़। पडवानी, छत्तीसगढ़। चलिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति, हाँ आप ही लोग से, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 63। राइट आंसर है अनुच्छेद 63। चलिए, हम चर्चा किए उपराष्ट्रपति का, तो हम प्रेसिडेंट कैसे छोड़ सकते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहता है आर्टिकल 52। ओके ना, बात समझे। और कल या परसों हम रिवीजन करवाए थे। 365 और 356 कल बताए थे। अच्छा, कल जो बताए थे बहना, वो बताए थे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ठीक ना, वो 352, और राष्ट्रपति शासन 356, और क्या कहते वित्तीय आपात 360। ओके। और 1-2 दिन पहले हम बताए थे संसद किस अनुच्छेद में? 79। संसद 79, संसद। और राज्यसभा 80, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ठीक ना। और बोलना है, साथ में बोलना है, ठीक ना। बोलने में क्या है, याद हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए, मंत्रिमंडल जो है ना किस अनुच्छेद में है? 74। मंत्रिमंडल 74, केंद्रीय मंत्रिमंडल 74, केंद्रीय मंत्रिमंडल 74, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। राइट आंसर। अपना ग्रुप याद रखना हमेशा, ठीक ना। गड़बड़ हो जाएगा तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस निकलता है? CO2, CO2। चलिए, पित्त जो है ना, पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? 65 से। पहले ताली बजाइए समीर बाबू के लिए, ठीक ना। एक क्रक जवाब दिया है वो आज पहली बार, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है, बहुत दिन के बाद आया है ना, ठीक है। ये मेरा कॉमेडी मैन है। इधर इधर आ जा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हैं, इधर आओ, इधर, यहाँ में तुम मेरे बगल में आ जाओ, हाँ आओ ना, इधर गोदी में बैठेगा तो लोन टुलवा लो ना। ये जो है ना इंस्टाग्राम स्टार है, रील खूब बनाता है। इधर आओ ना रे, आज हम भी रील बनाएंगे तुम्हारे साथ, हाँ आओ यहाँ, इधर नजदीक आओ ना। यही है मेरा विनोद। हाँ मेरा विनोद है आज इधर। हाँ चलिए, आज परिवार जो है ना भरा पूरा है, इधर का परिवार थोड़ा कम है, ठीक ना। चलिए
और भोज खाने चला गया। चलिए, हाँ हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, शरीर में जल की मात्रा। और ये बता सकते हैं प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कितना, प्रोटीन कितना है बताइए कोई, 10 से 15, और कार्बोहाइड्रेट 3%, ठीक ना। ये सब संबंध का क्वेश्चन हम बता देंगे आप लोग को। क्या, हाँ नंबर देना है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, किससे क्वेश्चन, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। अच्छा बोलो, नहीं तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। जोर से बोलना है। अब 1 साल मत लो, अब हम जा रहे हैं उधर। हाँ बोलो न तो। नहीं कभी कभी जो है ना मुंह में ढकेल देते हैं ना, आवाज़ जाएगा लेकिन ढकेल देते हैं, ठीक ना। चलिए बोलिए, अब जयंत बाबू बोलिए। हाँ, मेजर यूरी गागरिन, कहाँ का, रसिया का। ये जो गया था 1961 में, कब गया था, 1961 में, कब गया था, 1961 में। और जानते हैं किस यान से गया था, वोस्टॉक फर्स्ट। चलिए, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हम लोग से है। हाँ बैकनपुर। बता तो रहा है, तो काहे 21-22 में फंसे हैं। बैकनपुर। ये तो कल रिवीजन नहीं होगा। ए विक दी गांधी का लेखक, हाँ नंबर दो। अच्छा बोलिए, आप लोग बोलिए। ए विक गांधी, लुइस फिशर, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप ही से है, टेंशन ना लीजिए। कबीर के जो है ना, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। एक बात बता सकते हैं, रामानंद पांडे कहाँ से लगा दिए, हो सकता है पता नहीं, ठीक ना, वो अलग है। रामानंद का जन्म कब हुआ था पता है किसी को, 2299 में, 2299 में। और जानते हैं कबीर का जन्म कब हुआ था, देखिए कबीर का जन्म जो है ना विवाद है, ठीक ना, विवाद है। 1440 कहता है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक ना, नहीं 200 नहीं है, 1440 से 1510। सर 1440 में कबीर जी है सर, दूसरा गुरु 1200 जी, मैंने 200। हम क्या कर रहे हैं, इस बात को पहले ही हम खंडन कर रहे हैं, यहाँ क्या है, विवाद है, ठीक ना, तो इसमें डिस्कशन करना ही। इसका जन्म पूछता है कहाँ हुआ था, इधर ना देखिए हो आप। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। एक क्वेश्चन पूछता है इसका मृत्यु, इसका जो, हाँ मृत्यु कहाँ हुआ है, मगहर, कहाँ, मस्त होकर बोलो ना, मगहर कहाँ, हाँ हंसो ना, मुस्कुराओ, मगहर। और इसकी जाति से जुल्हा था, जाति से जुल्हा। लेकिन हाँ बताइए, बता रहे इसकी माँ का नाम और पिता, हाँ नीमा और नीरू, ठीक ना, जुल्हा था लेकिन ब्राह्मण के परिवार में पाला पोसाया, ठीक ना। और एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना, इसकी कविताओं का संग्रह को क्या कहते हैं, इसका जो जितना कविता है का संग्रह उसको क्या कहते हैं, बताइएगा कोई, बीजक। कविताओं को संग्रह को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कवि के कविताओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए, बीजक। क्या, मेरा नाम को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक ना। और जानते हैं बीजक में इसके 3 कविताओं का संग्रह है, ठीक ना। रेमेनी, हम तो उच्चारण देख रहे थे, रेमेनी, शबद और सखी, रेमेनी, सबक और सखी। और शबद जो है ना वो आदि ग्रंथ जो गुरु नानक का है, सिख धर्म का है, उसमें संकलित है शबद, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, शबद आदि ग्रंथ में, ठीक ना, शबद आदि ग्रंथ में संकलित है, शबद आदि ग्रंथ में, शबद आदि ग्रंथ में। क्या हुआ, हंस रहे हैं, क्या हुआ, हाँ इसको देखा नहीं ये कुछ नहीं बोल रहा है, बाहर जाएगा तो खूब अरे हीरो है, डॉन है, ठीक ना। इसका पसीना छोड़ रहा है। हाँ, और एक क्वेश्चन है, बीजक की रचना कौन किया था, बीजक को,
नहीं ना, उसका उसको मतलब शिष्य था धर्मदास। धर्मदास। बीजक धर्मदास, बीजक धर्मदास, बीजक धर्मदास, बीजक धर्मदास, बीजक। मतलब आप लोग को हम भूलने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। भूलते रहिए, हम याद करवाते रहेंगे। हाँ, पश्चिमी नौ सेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौ सेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, पश्चिमी नौ सेना कमान का मुख्यालय कहाँ? बॉम्बे, राइट है ना? सोच लो। चलिए, गया ये लोग का बोलिए ना तेज। हाँ, महाराष्ट्र में कहाँ? गलत अच्छा रुक जा, महाराष्ट्र में कहाँ? पश्चिमी का ना, हाँ, पश्चिमी का महाराष्ट्र। आप कहाँ बोले हैं? हम तो बोले बम्बई। तो बम्बई तो होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है? तो ही है। तब फिर बोलिए ना, बम्बई ही होगा। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ? भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ? 1970 में। 1972। रोक लिया। 72 हाँ। भारत की एंटी टैंक मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल नाग। नाग कौन है? नाग। जोर से बोलिए। नाग। एक बार और बोलिए। नाग, नाग। फिर से बोलिए। नाग। नाग, ठीक ना। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान याद करवाए हैं। भारतीय थल सेना का, हाँ हाँ, तो नंबर दे दो, ले लो नंबर, जानती है। अगला क्वेश्चन बोल दो तुम ही लोग। पूर्वी कमान कहाँ है? पूर्वी कमान हो जाएगा महाराष्ट्र में। पूर्वी होगा कलकत्ता, पश्चिमी होगा हाँ चंडी मंदिर। पश्चिमी चंडी मंदिर कहाँ है? चंडी मंदिर हरियाणा। कहाँ है? और क्या उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। दक्षिण कहाँ है? दक्षिण का तो विशाखापट्टनम। पुणे। दक्षिण होगा पुणे। थल सेना का पूछे हैं, पश्चिम पुणे। और दक्षिण पश्चिम कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। दक्षिण पश्चिम कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर। याद हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल किससे है? भारत की प्रथम पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या हुआ? पृथ्वी हुआ, राइट आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सेबी, ठीक ना, का उसका मतलब स्थापना कब हुआ था? हाँ, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तेजी से बोलना है। 1965। 1965। आप लोग बताइए अब। 1988। 1988। 1900 अगर अधिनियम बोलेगा, सुनिए, सेबी का अधिनियम बोलेगा तो 1992। अधिनियम बोलेगा तो 92 और स्थापना बोलेगा तो 88। बात समझे? यानी कि स्थापना हो गया 88 में, अधिनियम लाया 2-4 साल के बाद 92 में, ठीक ना। चलिए, सुंदर राजन समिति। सुंदर राजन समिति। सुंदर राजन समिति। हाँ, बताइए। पेट्रोलियम नहीं, अभी अच्छा हाँ पेट्रोलियम। ठीक है। सोच लो। ठीक है। पेट्रोलियम राइट है। आप बताइए, राकेश मोहन समिति। राकेश मोहन समिति। राकेश मोहन समिति, हाँ बोलिए न तो। क्या बोले? का संबंध किससे है? नहीं। वित्तीय आयोग। वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना। वित्तीय, सबको बोलना है, जुबान में ताला नहीं लगाना है। यहाँ क्यूज भी हो रहा है, याद भी हो रहा है, ठीक ना। चलिए, फटाफट बोलिए तो 2-4 गो। एफिल टावर। पेरिस। पेरिस कहाँ है? लंदन। अरे हीरो मेरा शेर, फ्रांस में। किस नदी के किनारे? सीन। हाँ, अरे चलिए, हरि प्रसाद चौरसिया किस लिए प्रसिद्ध है? हरि प्रसाद चंद्रसिया। चौरसिया। हाँ, कौन सी है? बोसली वादक है। क्या है? कोई नहीं बोले हैं। हाँ बोले तो हाँ, चलिए, हाँ नंबर देना है। अभी फिर मेरा नाम आ गया, आज 2 बार आ रहा है मेरा नाम। विजय घाट किस नदी के किनारे है? विजय घाट। हाँ, किस नदी के? यमुना नदी।
अरे वाह, क्या यमुना नदी। देखा था क्या? यमुना नदी, चलिए अच्छा बोलने दो। न्याग्रा, न्याग्रा, न्याग्रा जलप्रपात, ठीक ना, कहाँ है? न्याग्रा जलप्रपात कहाँ है? न्याग्रा जलप्रपात कहाँ है? हाँ हाँ, रसिया फिनलैंड के बीच में। आप लोग बोलिए सर, याद नहीं है? यूएसए कनाडा की सीमा पे कहाँ है न्याग्रा? यूएसए कनाडा की सीमा पे, यूएसए कनाडा की सीमा, न्याग्रा यूएसए कनाडा की सीमा पे। जानते हैं यहाँ जो है यूएसए कनाडा की सीमा, वो 5 गो जो है ना प्रसिद्ध झील है, 5 गो प्रसिद्ध झील है। जानते हैं कौन कौन? हाँ, 5 झील जो है ना एकदम सबसे मतलब विश्व का सबसे प्रसिद्ध झील है 5। एक हो गया सुपीरियर झील, ईरी, ओंटारियो, और हो गया ईरी, ओंटारियो, और देखने मिशिगन, मिशिगन हो गया, और हुरन, ठीक ना, 5 गो है। इसमें से 5 गो में से 4 गो जो है ना यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। सिर्फ मिशिगन जो है ना यूएसए में, मिशिगन कहाँ है? यूएसए में। बाकी सभी कहाँ है? यूएसए और कनाडा की सीमा पे, यूएसए कनाडा की सीमा पे। बात समझे? यूएसए कनाडा की सीमा पे कौन कौन है? सुपीरियर झील, हुरन झील, ईरी और ओंटारियो, ठीक ना? बोलिए फिर से, सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो और ईरी, 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 ठीक ना? और बच गया एक मिशिगन। मिशिगन कहाँ है? यूएसए में। अब बाकी चारों कहाँ है? यूएसए कनाडा की सीमा पे। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सुपीरियर, सुपीरियर। अभी याद किए ना तुरंत आप लोग विविध। सुपीरियर हो गया, हुरन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, हुरन, ईरी, ओंटारियो। आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बहुत अभी कर रहे थे, रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं? रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं? रूस और फिनलैंड की, कभी नहीं भूलिएगा। मेन रहीम, बोलिए ना तो। आप बोले कहाँ हूँ आज, आप खुद वो तो कोई गलती हो गया, तो जानते थे। जानते थे। अच्छा बोलिए तो हम क्या पूछे? रूस और किसका से मारेगा आपको याद था? रूस और फिनलैंड के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मैन रही देखो, याद था। रूस, रूस गया मेन, फिनलैंड फिर कब होगा? रहीम जाएगा तो मेन रहीम, मेन रहीम, मेन रहीम, मेन रहीम। रूस और फिनलैंड, मेन रहीम, रूस और फिनलैंड, मेन रहीम, रूस और फिनलैंड, रूस फिनलैंड। एक और बताइए, बताइएगा कंफर्म ना। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है ना उसको क्या कहते हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। एक नंबर दोगला है कोरिया, मोटा भाई किम जोंग। बोलिए, कोई ना जानते? 38वीं समानता, 38वीं समानता। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, कौन सा? 38वीं, ठीक ना? और एक क्वेश्चन यहीं पे है, यूएसए और कनाडा, अभी चर्चा हो रहा था, उन दोनों के बीच सीमा रेखा कौन बनाता है? 49वीं। यूएसए कनाडा 49वीं, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। और यहाँ हम आ गए तो अपना प्यारा भारत में नहीं रहेंगे। भारत और चीन के बीच कौन सा? हाँ, मैकमोहन, मैकमोहन, कौन सा? मैकमोहन। भारत चीन और दोगलवा के पास नहीं जाएंगे। भारत और पाकिस्तान, डुरांड रेखा, डुरांड। बताइए। मैन रही, हाँ? मैन रही। अरे यार कुछ भी बोलता, बताओ कोई बोलो। रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान भारत और श्रीलंका। है, भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। और बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डुरांड, डुरांड, पाकिस्तान अफगानिस्तान, डुरांड, पाकिस्तान अफगानिस्तान, डुरांड, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, भारत में जो है ना कैसी बेरोजगारी है? भारत में जो है ना कैसी बेरोजगारी, किससे पूछ रहे हैं? उसी सब का हाँ हाँ, लूट लिया। हाँ सही है, अदृश्य। हाँ आप भी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एक बात बताइए, ओपेक जो है ना तेल निर्यातक देशों का समूह है। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का समूह है। होंठ पर होंठ नहीं बैठाना है, बोलना है बराबर, ठीक ना? मस्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, ठीक ना? तो आप बताइए क्या जानते हैं जयंत बाबू? अच्छी बातें नहीं है। इसकी स्थापना कब हुआ था ओपेक का? हाँ कब हुआ था? जल्दी से बोलिए। 1960। कब हुआ था? 1960। और जानते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वियना। ओपेक वियना। ओपेक 1960। ओपेक 1960 वियना। 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 और एक बात, 13 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 13। ओपेक कितने देशों का समूह है? 13 देशों का समूह है। चलिए और एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आप लोग से। प्रथम मानव निर्मित रेशा कल ही हुआ, एक दिन हुआ है। नायलॉन। कौन है? नायलॉन। अच्छा अब बहुत पीछे है, टेंशन नहीं लो। वही तो, कितना गरीब है बेचारे। हाँ वही तो, हाँ गरीब है, तुम लोग को समझना। चलिए हटाओ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना जो है ना किस सम्मेलन से हुआ है? आप ही का है ना? नहीं वही अच्छा वो लोग का है। बट बेटन वुड, बेटन वुड, बेटन वुड, बेटन वुड, बेटन वुड, बेटन वुड, बेटन वुड। 1944 में सम्मेलन हुआ था। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का जो स्थापना हुआ था बेटन वुड सम्मेलन से, ठीक ना? लेकिन एस्टेब्लिश्ड जो हुआ था 1945 में, ठीक ना? कहाँ कब? 1945 में। और एक क्वेश्चन पूछता है, इसका हेड क्वार्टर, बोलना है सुनना नहीं है, सबके बदले हम ही नहीं खाए हैं, ठीक ना? हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ठीक ना? हो गया वाशिंगटन DC। उतना का कीजिएगा। सबसे बड़ी जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ी स्तनधारी आप ही से है। हाँ हाँ, इसका हेल्प कीजिए आप लोग भी, एक को सेट याद कीजिए, ऐसे ना कीजिए। ब्लू है क्या थे वो? गलत हो गया ना? हाँ ब्लू है। कंफर्म ना? हाँ यही बोल। हाँ गलत लगा। चलो सही कह देते हैं। नीला वेल, ब्लू वेल, ठीक ना? वेल वही है। एलिसा परीक्षण जो है ना किस लिए किया जाए? एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण एड्स के लिए। एलिसा एड्स के लिए। एलिसा एड्स के लिए। 20 युवा दिवस। 20 युवा दिवस। हाँ बोलिए ना। बोल रहे थे 12 तो हाँ मेरा कोई नहीं इसका था 12 अगस्त। ले लो नहीं 12 अगस्त याद तो वही सोच रहे थे फरवरी है कि अच्छा किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बोलिए। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। किसका? विवेकानंद। बताइए, अब बोलिए दीजिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी? कन्नौज। हाँ? कन्नौज। ऐसे ना कीजिएगा आप, आज आप बहुत अच्छे हैं, ठीक ना? हाँ अभिषेक अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन पूजा नहीं दिया तो इसका 1 नंबर हम काटेंगे, ठीक ना? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। और किसके किसके बीच हुआ था? यही आप ही से पूछेंगे हम। बोल रहे हैं मेवाड़ के राजा राणा प्रताप या राणा प्रताप और अकबर के। हाँ अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। कौन गया था? अकबर थोड़ी ना बनने गया था, कौन गया था? मानसिंह। मानसिंह और राणा संगा दोनों राजपूत थे। हाँ अकबर की तरफ से था। नहीं भैया, वो मेवाड़ का। अब मानसिंह अकबर के तरफ से, दोनों राजपूत। एगो क्या कहते हैं
मुगल वंश को जिता रहा है, एक वो अपना क्षेत्र के लड़ रहा है। जीत गया अकबर है। हाँ जितवे करेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन पूछें आप लोग से है, पुरंदर की संधि आया है एक बार एसआई में। पुरंदर की संधि बोलना है बाबू, देख ना, पुरंदर की संधि कब हुआ था? जल्दी से हाँ बोलिए। 1665 कब? 1665 जोर से बोलो ना। 1665 किसके बीच हुआ था? शिवाजी जय सिंह जय सिंह टू शिवाजी और जय सिंह। चलिए हाँ नंबर आज बेईमानी नहीं होगा, आज तुम्हारा पार्टनर है। अपने आदमी पर भी भरोसा नहीं है इसको, और तुम पे तो हम लोग को भरोसा नहीं है। तुमको लिखने दे देंगे, देखा को हाथ बढ़ाइए देगा। चलिए आनंद मठ के रचयिता, आनंद मठ के रचयिता। हम लोग बोलेंगे हाँ बीडी सावरकर। हाँ ना बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए आनंद मठ नहीं बोलिएगा। हम लोग वही याद किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना, आनंद मठ। चलिए अगला आप लोग से है ना, कर्नाटक संगीत का जनक, कर्नाटक संगीत का जनक बताइए। कर्नाटक संगीत का जनक, कर्नाटक संगीत का जनक, कर्नाटक संगीत का जनक, किसका? कर्नाटक संगीत का जनक। कर्नाटक का संगीत का जनक पुरंदर दास। हाँ पुरंदर दास, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का जनक कौन हुआ? पुरंदर दास। चलिए हाँ नहीं ना, ये बहुत ईमानदार है, हम जानते हैं भाई, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। और उधर से दिख जाता है ना। हाँ और तुमको दिखबो करे नहीं दिखेगी। हाँ ठीक है। वैसा रहता टेस्ट में ज्यादा नंबर देते बोलते। अच्छा अच्छा चलिए आर महिला सभा की स्थापना, आर महिला सभा की स्थापना, आर हाँ कौन किया था? रामा देवी। रामा पंडिता रामा देवी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आर महिला सभा कुछ नहीं जानिएगा ना महिला से संबंध में तो मार दीजिएगा रामा देवी, ठीक ना। महिला संबंध में ज्यादातर वही काम होता है। ऑपरेट नहीं मतलब आ जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। हाँ हाँ किससे संबंधित है? जल्दी से बोलो, इसमें हमने लेट करेंगे। दूध से, किससे? दूध से। हाँ नहीं लिखा ले तो तनिका सोचिएगा ना, ऑपरेशन फ्लड पढ़ के आ गए हैं 1970। ऐसे यहाँ डेट गवा है 73-74 के आसपास, लेकिन चलता है। हाँ तो नहीं दिया है। हाँ सही, हाँ होता है ऑपरेशन फ्लड दूध से। अब तरीन जब दहियार आदमी है तो इतना का तो हम, हाँ तब इतना का तो चलेगा ना। फ्लड में तो बाढ़ ना होता है। तो दूध का बाढ़ आ गया। चलिए ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति। देख ली ना रे, नहीं जल्दी से बोलो। चीनी घोटाला, ठीक ना। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से। अब कल बताए थे हम सेवाल और लाइकेन का पहला, सेवाल और कवक का पहला प्यार लाइकेन बताए थे ना। और उस लाइकेन से लिटमस पेपर, और लाइकेन किसका है? प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सूचक है, SO2 का, ठीक ना। लाइकेन समझा, ये सहजीवी है। सेवाल और लाइकेन बोले थे कवक, ठीक ना। उस दो आप लोग कुछ हुए बोल देते हैं, मारेंगे ना आप लोग को। इतना डिस्कशन करने के लिए नहीं, सेट कहाँ बचा है? 2 को बचा है। अब तो हम अब देखें ना मेरा रफ्तार। बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, हाँ ये कब लागू हुआ था राष्ट्रीय ध्वज? 22 जुलाई 1947। फटाफट बोलना है। शक संवत,
शक संवत का आरंभ किसने किया था? 23 बोलिए। 78 ईस्वी। हाँ 78। नहीं अब कोई समय नहीं, अब चलेगा तूफान मेल। अब किधरों नहीं दिया जाएगा समय, अब किधरों नहीं समय, अब तूफान मेल चलेगा एक्सप्रेस। विक्रम संवत जानते हैं कब? 58 BC। 58। गुप्त संवत जानते हैं? 319 समझे? गुप्त संवत। और विक्रम 58 BC। विक्रम 58 BC। विक्रम शक 78। कनिष शक कनिष समझे? चलिए संवत नहीं जानते हैं, हाय हो आप, उसी से आपका मनी भी आता है। चलिए इलाही संवत कल्ले बताएं। इलाही संवत 1572 नहीं 1583। इलाही संवत 1583। इलाही संवत 1583। इलाही संवत आ दिन है इलाही धर्म 82 1582। पूछ लें। फतेहपुर सिकरी 71 1571। पूछ लें। इबादत खाना 1575। इबादत खाना 1575। ये लोग बहुत ज़्यादा बोला है। भारत का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, सॉरी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल। इधर दो नहीं ना अच्छा अब चलेगा बढ़िया से। जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाया था? जय सिंह 1724 में जंतर मंतर जय सिंह 1724। आपातकाल जो है ना, भारत की संविधान में आपातकाल की अवधारणा कौन सा देश से लिया है? आपातकाल इमरजेंसी। हाँ हाँ उसी लोग का है, जर्मनी। हम बताएं इमरजेंसी को कितना इमरजेंसी? 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय 360। वित्तीय 360 ठीक ना? सब जानता है। ये लोग को इतना भी गरीब मत कर दो। हाँ 2 नंबर आगे यही लोग रहना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता? हाँ विश्वनाथ आनंद। चलो हो गया, विश्वनाथ आनंद। 1991 में 1991 ठीक ना? अभी इसका नाम बदल गया है, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है ठीक ना? भारत का सबसे पुराना गुफा चित्र। हाँ बोलो। हाँ हार्ड क्वेश्चन इधर का रहेगा। हम जानते बोल देते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। नहीं रुकेंगे ना, बोलो। भीम बेटिका ठीक है। बेलूर मठ का संस्थापक? आनंद वर्मा। बोलो जल्दी से। बेलूर मठ नहीं जानता है, जल्दी से बोलो। आप कहाँ से बोला नहीं जानते हैं? तो हाँ भाई नहीं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद। CISF का हेड क्वार्टर कहाँ है? CISF का, अरे इसको हमको हेड क्वार्टर में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा देख लें CISF का कहाँ है? हम बोले CISF। हाँ बोलो। हैदराबाद। हाँ कब स्थापना हुआ था? 1969। और होम गार्ड का? 1946। होम गार्ड 1946। होम गार्ड NCC 1948। आज़ादी के 1 साल पहले होम गार्ड। आज़ादी के 1 साल बाद NCC 1948। ओके ना? BSF 65। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, ठीक ना? हो गया। चलिए आगे। हाँ नंबर 2। हाँ ये वाला का बदनाम। हैदराबाद जो बोला उसका नंबर
मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी उसका है। ना हम लोग का था पास क्वेश्चन हैदराबाद बोला और तब क्या हैदराबाद पास वाला ना ये हैदराबाद पास तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? अब हम लोग को बोले क्या? हाँ, न्यूलैंड। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ना किस बीमारी से होता है? किस बीमारी, इसके काटने से कौन सा बीमारी होता है? मादा एनाफिल में ठंडा जवाब सी यानी कि मलेरिया। ये मलेरिया जानिएगा, ये क्या लिखा है उसको नहीं, मलेरिया जानिएगा। मादा एनाफिल मच्छर मलेरिया के काटने से। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27.8 दिन। हाँ, अंकलेश्वर जो है ना एगो तेल क्षेत्र है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, ये कहाँ है? गुजरात में। नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान के नेता? नर्मदा है ना सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटेकर। मेघा है। ककरापाड़ा योजना। ककरापाड़ा योजना जो है ना कहाँ है, किस राज्य में है? नदी घाटी परियोजना है। बोलिए यार। गुजरात। जानते हैं ताप्ती नदी पे ककरापाड़ा गुजरात, ताप्ती नदी ककरापाड़ा गुजरात, ताप्ती नदी ककरापाड़ा गुजरात, ताप्ती नदी ककरापाड़ा गुजरात, ताप्ती नदी ककरापाड़ा गुजरात, ताप्ती नदी। और जानते हैं एक बात, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक ना, पूरा क्वेश्चन। और चलिए एक क्वेश्चन और। हाँ, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब से आरंभ हुआ? 22 मार्च 1957। ठीक है। और ये हुआ। और जानते हैं भारत का हिंदी मतलब कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? चैत। ठीक ना। चलो अच्छा बताओ, शालीमार बाग की स्थापना? शालीमार जहांगीर। निशांत बाग? हाँ, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आराम बाग? आराम बाग है, आराम बाग। हाँ, चलो जल्दी से विविध निकालो, जल्दी से विविध। आज किसी हालत में जीतेगा, देखना। जो है किताब से बाहर वाला बहुत आ रहा है। हाँ, कैसे? ओ, इसीलिए प्लस में ले लिया। भारत लुसेंट से स्टार्ट हो रहा है। भारत प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह बताइए। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह? डेनमार्क हो जाएगा समुद्री तट। नॉर्वे? शेर। नॉर्वे शेर। बांग्लादेश? वाटर लिली। फ्रांस? लिली। फ्रांस लिली। बोलिएगा आप लोग। नीदरलैंड? हाँ, नीदरलैंड हो जाएगा। वही वो कोट एंड आर्म वाला जो उसका बताया था, नॉर्वे का जो बताया था वही था। नीदरलैंड शेर हो जाएगा। शेर। नीदरलैंड शेर। ईरान? का हो जाएगा, बोल रहे ईरान। ईरान होगा, गुलाब का फूल दिया हुआ है। ईरान। यूके। गोल्डन रोड। यहाँ चेंज हो गया है क्या? यूके। हाँ, गुलाब का फूल। तब यूके गुलाब का फूल। स्पेन? का हो जाएगा, रोजे ने बोला था। नहीं, कहाँ रोज कहाँ बोला था? सफेद वाटर। ना ईगल। हाँ, ईरान? क्या पूछे थे? स्पेन ना? स्पेन ईगल। यूएसए? हाँ। यूएसए गोल्डन रोड। हाँ। जापान?
अब बोलो ना, माइक में बोलो। नहीं याद है। जब सोचने दीजिए। हाँ, वाटर लिली। हो गया चल। गुलदाउदी, गुलदाउदी, जापान, इटली। हाँ, मनीषा इटली का बोल रहे हैं। सफेद लिली। देख ना इटली कैसा होता है? बात आंसर। नहीं ये नहीं हुआ। बात तो सब कहाँ इटली नहीं नहीं, इटली कैसा होता है? तो सफेद होता सफेद होता है, सफेद लिली नहीं हुआ नहीं हुआ है। है। ऐसे बोल दिया। कनाडा आप ही लोग से है ना? कनाडा। हाँ उसी टाइम बोले सफेद लिली। कनाडा कनाडा। बोलो। हम कनाडा हो गया, मेपल लिप, कनाडा, मेपल लिप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोले सर। हाँ बोलो ना। नेपाल। वेटल, ऑस्ट्रेलिया जो से वेटल, ऑस्ट्रेलिया वेटल। रूस, रूस का उसी सब का मेरा नहीं। बोलो मर दे। गलत नहीं होना चाहिए। डबल हेडेड ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल, रूस। मेरे क्लास में एनर्जी कम है, आप इधर बैठिएगा तो तेरा जोर से बोलिएगा तो हल्ला करके। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कीवी। हम्म, कीवी हो गया। क्रॉस। और उसके बाद फर्न। हाँ, कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। चलिए यहीं हम समाप्त कहते हैं, ठीक ना? नहीं दीजिए। चलो यही ठीक है, दूसरा बराबर है। चलिए ए ग्रुप हुआ गर्ल्स, कितना है? 20, 25, 29। हम फिर लास्ट में उधर नहीं अब बी ग्रुप जवाब दे रहे थे ना तुम, मेरा नंबर भी 29, ठीक ना? दोनों ग्रुप कितना हुआ? 29। यानी कि आज लगभग 70 से 80 क्वेश्चन से प्लस हुआ होगा, 100 के आसपास पहुंच गया होगा अगर सब पूरा डिटेल को जोड़ा जाए। अगर आप लोग नंबर ईमानदारी पूर्वक दिए हैं। पहले सबसे पहले बी ग्रुप के लिए ताली बजा दीजिए। ताली बजाओ। अब उससे भी ज़्यादा ताली बजाइए एक ग्रुप के लिए, कई लोग तीने को है। जोर से बजाइए ताली, ठीक ना? चलिए अब कल का होमवर्क है। कल का होमवर्क हम देंगे तो आप कोई कुछ बोलिएगा नहीं, ठीक ना? किसी को ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। याद जितना करना है कीजिएगा, ऐसा ही हम बोलेंगे, ठीक ना? हाँ, अब जितना होगा कीजिए, नहीं होगा सुनिए, सुनना है। अरे सुनने में बहुत याद होता है बाबू। ये देखो कहाँ है। सर आप जिसमें बोलते हैं उसमें वो कॉपी लेके लिंक से भेजेंगे। आपको जो करना है कीजिएगा, लेकिन हम टाइम नहीं देंगे। टाइम दीजिए, हम लिख लेंगे। हाँ, अपना जो करना है कीजिएगा। चलिए नहीं, सेट कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक 26, 28 तक हो गया। 28 तक, 26 तक हुआ है सर, 26 तक हुआ है। 26 तक। कल होगा 27 से लेके 36 तक। 36 कहाँ है? हाँ मैंने की। हाँ। 8 सेट सर। जितना हाइप पाई के आना है बस में, जिससे होगा कीजिएगा। और लूसेंट से होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सर ये तो 10 सेट हो गया सर। हाँ 10 सेट होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। असंभव बात हो जाएगा, पढ़ ही ना सकेंगे 10 सेट सर। अच्छा हाइप जिसको क्या कहना है उतना का पूरा का डिस्कशन होगा। 6 सेट दीजिए सर, 8 सेट दीजिए। नहीं वो अब कल जो है ना लगभग 12 सेट होगा, ठीक ना? लगभग हम लेके चलेंगे 2 पेज, ठीक ना? आप लोग जितना सुनिए, जिससे जितना होगा आप कीजिएगा, ठीक ना? बैठ के सुनना है, सुनने में भी जो है ना जानते हैं इसको घर में जाके लिखना पड़ता एक बार फिर से होगा ना। आप समझिए, एक बात ऐसे समझिए ना, एक बार लेट से ख़त्म होगा, फिर से दोहराएगा तो याद हो जाएगा। एक के बाद में याद थोड़ी ना रहता है जी के। और लूसेंट से होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक ना? और राष्ट्रीय चिन्ह बंद कर दो और उसमें थमले उमले मार दो। काहे कि हम रिपीट भी नहीं करना है, रिपीट नहीं होगा